हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट हम देखेंगे कंडीशन क्या होता है। कंडीशन क्या होता है, डैबा एम बाई डैबा वाई इक्वल्स टू डैबा एन डिवाइडेड बाई डैबा एक्स। दिस इज़ द एग्जैक्टनेस कंडीशन। ओके, अगर एग्जैक्ट है हमारा प्रॉब्लम तो हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, वट एवर एम गिवन टू अस एम डी एक्स, वेयर वाई को हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट पुट करेंगे, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड इंटीग्रेशन में फ्री फ्रॉम एक्स टर्म हम लिखेंगे, है ना, और उसको डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस सी, क्योंकि हम विदाउट लिमिट जब हम ये करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, विदाउट लिमिट जब हम करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है। तो डी वाई आफ्टर दिस यू हैव टू पुट सी। ओके, सो दिस इज़ द सोल्यूशन। सो अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस टू डी एक्स एंड x माइनस वाई प्लस फोर डी वाई। तो ये जो वैल्यू है ये है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई माइनस टू। तो m की पहचान क्या है, उसके साथ में dx मल्टीप्लिकेशन में होगा, एंड n क्या होगा यहाँ पे, x माइनस वाई प्लस फोर। ओके, तो ये जो है डी वाई का मल्टीप्लायर, इसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। नाउ यहाँ पे हम निकालेंगे डैबा m बाई डैबा y। ओके, तो जब मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है तो मेरा पूरा फोकस किस पे जाएगा, y पे। तो बाकी जो है मेरे लिए कांस्टेंट रहेंगे, y के रिस्पेक्ट में करना है तो y, तो y का डैबा y बाई डैबा y कितना होता है, 1 हो जाएगा। सो दैट यहाँ पे ये 1 आ गया। इसी तरीके से डैबा n बाई डैबा x हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो x माइनस वाई प्लस फोर। तो अगेन x के रिस्पेक्ट में होगा, तो x का पावर कितना है, 1 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा ये दोनों डैबा m बाई डैबा y एंड डैबा n बाई डैबा x क्या है, इक्वल है। मतलब ये क्या है, हमारा प्रॉब्लम एग्जैक्ट है। तो जब एग्जैक्ट है तो हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, वॉट एवर m, जो भी हमको m गिवन है ना, जो भी हमको m गिवन है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे dx वेयर y इज़ कांस्टेंट। ओके, नाउ प्लस हमने क्या बोला है, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्री फ्रॉम x टर्म। तो अगर मैंने x को हटा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस वाई प्लस फोर एंड डी वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c। ओके, नाउ थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर x dx रहेगा तो हम उसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, और अगर सिंपली dx है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे x। अगर मान लो आपको कोई कांस्टेंट है ना, तो हमको उसको, अगर यहाँ पे 2x dx है तो हम क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं, है ना, तो 2x dx हो जाता है, एंड x dx का मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे y को मुझे क्या करना है, कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा, y को कांस्टेंट लेना है इसलिए y बाहर चला जाएगा और इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, एंड माइनस टू भी क्या है, कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है इसलिए यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, माइनस वाई डी वाई, एंड देन फोर भी क्या है, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा फोर डी वाई इक्वल्स टू सी। ओके, नाउ अब इसको हम करेंगे तो x dx का मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस फोर वाई इक्वल्स टू सी। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक लीव इट। ओके, थैंक यू।